हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का 50वां सेट होने वाला है। लगभग 20 क्वेश्चन करके सब में रहता है, 20 क्वेश्चन का सेट रहता है और 20 इंटू 50 आप करिएगा तो लगभग 1000 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए जो SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, आप कम से कम 18-19 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं 20 क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस चलिए यही कहेंगे आपसे कि यह क्लास जरूर लीजिए। बहुत ही सारा जो भी है SSC GD का, CHSL का, CGL का, MTS CPO जो भी एग्ज़ाम है, सभी SSC का एग्ज़ाम का कलेक्शन रहता है। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन कह रहा है कोई A B नहीं है। बनाते हैं डायग्राम। कोई A B नहीं है, ये है A और ये कोई भी A B नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं B। कोई भी A B नहीं है तो इन दोनों का बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। इसको ऐसे दिखा करके हम काट देते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कह रहा है सभी CD, अभी CD के बारे में नहीं पता, कुछ CB है। अगला कहता है कुछ CB है, तो कुछ CB है तो ये कुछ C क्या है, B है। ऐसे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब बीच वाला कह रहा था सभी CD है, तो जितना C है सारा का सारा C क्या है, D है। खत्म। तो अब बन गया हम लोग का डायग्राम, ठीक से बन गया है। अब आते हैं हम लोग अपना निष्कर्ष पे, क्या क्या निकलता है। तो कह रहा है कुछ DB है। अब देखते रहिए यहाँ पे क्या क्या आप निकाल सकते हैं। कह रहा है कुछ DB है, ये है D, ये वाला, ये बड़ा वाला D है और ये देखिए ये B है कि नहीं है? बोलिएगा हाँ, एकदम सही बात कह रहा है, सही है। कुछ BC है, कुछ BC है। B और C में देखिए रिलेशन दिख रहा है आपको, B और C में दिखना चाहिए। B, ये देखिए यही है B और ये देखिए ये अंदर से यहाँ है C, है कि नहीं है? बोलेगा हाँ एकदम है, ये भी सही बात कह रहा है। सभी CB है, ये देखिए सबका सब CB है क्या? नहीं, ये C इतना दूर खाली है, खाली है। ये C और ये B इतना ही दूर का है, C और B का रिलेशन, तो सब CB नहीं हो सकता है, सारा CB नहीं हो सकता, तो ये क्या है, गलत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमारा कौन सा आंसर सही निकल रहा है? ऑप्शन 1 और 2 निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। केवल 1 और 2 निकलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सा और शानदार सा क्वेश्चन था। अगला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। ये देखिए डायरेक्शन बनाते हैं, यह है ईस्ट पूरब, यह है वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। अब कह रहा है दक्षिण करके मुंह खड़ा है, यानी नीचे तरफ देख रहा है। ठीक है, इधर देख रहा है, इधर मुंह है इसका, एरो इधर बना देते हैं, नीचे तरफ देख रहा है। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। ये कोई डायग्राम आप छोटा सा समझने के लिए ऐसा बना लीजिए कि ये कोई प्लस जैसा था, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आप अपना समझिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो कह रहा है इधर घूर के खड़ा है 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब घड़ी का उल्टा दिशा, वामावर्त मतलब घड़ी का उल्टा, और दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। ठीक है, वामावर्त मतलब घड़ी का उल्टा, वामावर्त मतलब विपरीत, घड़ी का दिशा का विपरीत, और दक्षिणावर्त मतलब कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से वो वापस चला गया 135 डिग्री। तो देखिए इन दो, ये वाला और ये वाला का बीच एंगल 90 का है, तो 135 यहाँ चला है, अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब क्या करता है वो, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 135, यहाँ से यहाँ तक आएगा 135 और फिर बढ़ जाएगा इतना दूर, यहाँ पे 45 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? और 45 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे आ गया। कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो यहाँ था तो दक्षिण था, अब वह यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ वाला मुंह किधर दिशा कहला रहा है? ये वाला वेस्ट एंड साउथ है ना, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। समझ में आ गया? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाला मिटा देते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। जब डायरेक्शन बना ही दिए तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम धाम नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया कि नहीं? अगला, 6 कर्मचारी R1 R2 R3 R4 R5 R6 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना, एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने आपको सिखा देते हैं। ये देखिए ऐसा हो गया, एक गोलाकार मेज बना दी भैया, मेज बना दी। अब 6 जन को बिठाइए तो कम से कम बिठा देते हैं। ये देखिए
6 जन को कैसे बिठाना होता है? 2 जन बैठा, 2 जन, 4 जन बैठा, और ये 2 जन बैठा, 6 जन बैठ गया। अब करिए आगे का कहानी। अब पकड़िए किसी को जिसको बिठा देंगे तो हमको आंसर तक पहुंचा पाए, कैसे हम बताते हैं। देखिए R3 के बाएं तीसरा R5 है, यहाँ बिठा देते हैं R3। हमेशा यही कीजिएगा, हमेशा हमेशा यही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ बिठा देते R3। R3 के बाएं तीसरा R5 है, तो ये R3 ऊपर की ओर देख रहा था, उसका बायां इधर हो जाएगा, इस साइड इस साइड इस साइड, है ना। यहाँ बिठाए हैं तो बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो R3 ऊपर की ओर देख रहा है, तो दायां तीसरा 1 2 3, R5 यहाँ पे, बायां तीसरा, ठीक है। अब ऐसा कुछ पकड़िए जो कॉमन दोनों में था, मतलब ज़्यादा बार जिसका बात कहा जा रहा है, कैसे बता रहे क्यों। RH के ठीक बाएं R2 है, कहीं R और H2 और कहीं कहीं संबंध नहीं पता है, नहीं पता छोड़िए ना, उसको गोली मारते हैं। R5 के ठीक बाएं R1 है, ये R5 है। R5 के बाएं R1 है, तो ये बायां तो उल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर देख रहा था तब ये बायां होता है, उसका बायां इधर हो जाएगा, इधर उल्टा साइड में। आप देख लीजिए ना, कोई कोई आपका तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां आपका उल्टा साइड में होगा, ठीक है। इतना दूर हो गया। अब R कह रहा है R4 के ठीक बाएं R2 है, अगर यहाँ बिठा देंगे R4 तभी तो इसका बायां R2 हो जाएगा। बोलिएगा यहीं काहे बैठा है, हमको समझाइए, और कहीं जगह नहीं था। अगर यहाँ बिठाते तो कहीं बायां दायां बैठने का, किसी R2 का बैठने का जगह ही नहीं बचता, इसलिए R4 को यहाँ बिठाए तो उसका ठीक बायां में कौन हो गया, R2 हो गया। अब एक ही आदमी बचा R6, वो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है R6 के बारे में असत्य है, कौन सा बात जो है जो असत्य है, मतलब गलत है। R6 के बाएं दूसरा R4 है, R6 के बाएं दूसरा R4 है, 1 2 3, क्या है, R6 के बाएं दूसरा 4, अच्छा बाएं दूसरा 1 2, ये बात तो सही है, ये नहीं होगा, गलत, असत्य बोलना है, गलत वाला बचाना। R3 R1 R6 के बीच में है, देखिए R1 R3 के बीच में R6, ये भी सही है। R6 के विपरीत R2 है, R6 के विपरीत R2, ये भी सही बात है। R6 के ठीक दाएं R5 है, R6 यहाँ है, इसका ठीक दाएं कौन है, R1 है, तो यहाँ कह रहा R5 है, तो यही वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं। MTS का शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा। आप यकीन मानिए, अगर यह सेट मेरा जितना भी बनाया हुआ सबको लगा लेते तो आप रीजनिंग का तरफ से आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस इतना ही कहेंगे और उससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेवल आप देख सकते क्वेश्चन का। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, ए कह रहा है एक लड़की की ओर, वह मेरी पत्नी, तो ए कह रहा है ना, ए ने कहा, ए यहाँ पे बनाते ए, किसको बनाते हैं, ए कह रहा है मेरी पत्नी, तो ए का पत्नी कोई है, तो पति पत्नी को कैसे दिखाते हैं, एरो से। तो ए की कोई क्या है, पत्नी, पत्नी है तो माइनस हो गई, लड़का है तो प्लस है, ठीक है। वह मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र, पत्नी का एकमात्र पुत्र मतलब उसका भी तो लड़का लग रहा होगा, जरूर लग रहा होगा, आपको आराम से समझ में आ रहा है ये सब बात। पुत्र की पत्नी है, इसका भी कोई पत्नी है, बस खत्म कहानी, बना दिए, इसका भी कोई क्या है, पत्नी। अब क्या कहता है हमसे, देख लीजिए। ए से किस प्रकार, वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, ये लड़की यहाँ है, ए यहाँ है। अरे देखिए ना, ए, अरे भैया ए ससुर लगेगा, पत्नी जो पुत्र है, अरे ए का कोई पुत्र है, उसकी कोई पत्नी है, तो ए ससुर है, और पत्नी जो है पुत्र की, उसकी पुत्रवधू यानी कि बहू लगेगी। तो वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, लड़की 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 इसकी क्या लग रही है, लड़की इसकी बहू लगेगी, क्या लगेगी, बहू, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं कि कहता क्या हमसे। कह रहा है कि दिए गए वर्ग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान शामिल लेने वाले विद्यार्थी हैं, व्यक्ति हैं। किसी भी ठीक दो, ये वर्ड पकड़िए, ठीक दो सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, 2 में भाग लेना चाहिए। 2 वाला को पकड़ते हैं, ये देखिए, ये और ये देखिए, 7 और 4 दोनों में घुसा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे बोलिएगा एकदम सही बात है, 7 और 4 दोनों में है, वर्ग में भी है और इसमें भी है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ 2 जन पकड़ाया है, आगे पकड़ते हैं, ये देखिए, ये 14 और ये देखिए, दोनों में है ना, तो 14 भी जोड़ देंगे। और कुछ मिल रहा है,
और मिल जाएगा। और देखिए, देखते रहिए, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर लिए हैं, ये 4 नहीं होगा, 4 3 ठो में है। 4 कहाँ है? 3 ठो में। देखिए 4 ठो, ठीक से देखिए 4 को, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 को हटा दीजिए, 4 नहीं होगा, हटाइए उसको। तो 4 नहीं होगा तो उसका बदले कुछ लीजिए। साथ ये देखिए 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है कि नहीं है? 5, तो 5 लीजिए उसका जगह पे। 14 ठीक था? हाँ 14 ठीक है। और कुछ मिल रहा? हाँ ये देखिए, ये ट्राइंगल वाला में, ये ट्राइंगल वाला में दोनों जन में है तो 10। तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे तो कितना जन हमको देखने को मिल रहा है? 7 5 12, 12 14 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा? 36। सिर्फ और सिर्फ 2 का मांगा था, केवल 2 में भाग लेने वाले, 3 का नहीं बोला। यहाँ पे 2 भी था, वो 3 में था, ये 4 तीनों में है तो ये नहीं लेंगे। तो सिर्फ 2 को वाला में कितना है? 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 36, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म। देखिए घोड़े का मतलब संबंध है हिनहिनाना, तो अगला क्या होगा इसका बताना है। घोड़ा हिनहिनाता है, आवाज़ से संबंधित, ध्वनि से। तोता रेंकना नहीं। सुअर भिनभिनाना, सुअर तो भिनभिनाना नहीं होता है, सुअर तो भिनभिनाना नहीं होता है। खरगोश गरज तो कभी गरजता नहीं है। तोता रेंकना नहीं है। बत्तख क्वैं क्वैं करता है। बत्तख क्या करता है? क्वैं क्वैं। कभी सुनिएगा तालाब वगैरह में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो खत्म हो गया इसका आंसर। अगला कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित, तीसरी के लिए चौथी क्या होगा? अगला वाला यहाँ पे चुनना है। कैसे कर पाएंगे? अगर इतना बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है तो जब भी इतना बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है तो 4 6 10, 2 12 3 15, 2 1 3 3 6 9 15। हाँ ठीक है, 2 1 3 9 सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 15। 3, अच्छा जोड़ के दिखा देते हैं, जोड़ के लिखते हैं। 2 1 3, 3 3 6, 6 9 कितना हो जाएगा? 15। तो उसी तरह से 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, ये दोनों का जोड़ सेम आ रहा था। तो अगला वाला ट्राई कर लेते हैं क्या कहा है। तो अगला वाला कह रहा है 4 4 6 10, 10 4 14, 14 कह रहा है। किसको जोड़ने से 14 आ रहा है देख लेते हैं। 7 2 9 4 13 1 14, ये 14 आ रहा है। 4 6 10 2 12, ये नहीं होगा। 3 2 5 7 12 1 13, ये नहीं होगा। 4 2 8, 4 2 6 8 14 3 17, ये नहीं होगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? किसको जोड़ने से 14 आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। 2 + 4 + 7 + 1 = 14। हो गया ख़त्म। अगला पहला दूसरा संबंधित है तो तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए? पहले जो लिखा हुआ है ना उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो हम आपको समझाएंगे बेहतर ढंग से। इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे लिख लेंगे। NRGLEDGLL हम आपको तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे इसको कम टाइम में करेंगे। इसको लिखा हुआ है मोटिवेशन। कम नहीं ना लिख दिया हम। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखा हुआ है। MN, M के बाद आता है N, ठीक है। OPQR, OPQ तब आता R, फिर है GT। कैसे हो रहा है, कैसे समझना है? देखिए सबसे पहले जो अपना लिखा हुआ उसको हम लिखते हैं, अपना भी लिखते हैं, अपना भी साथ साथ करते जाते हैं। उतना लंबा चौड़ा हम लोग बनाने तो नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था D, तीसरा वाला बताना था, इसीलिए नीचे लिख रहे DMEANOURS। अब यहाँ पे हमको देखना क्या होना चाहिए। तो MN एक उल्टा है, क्या लिखा हुआ है? उल्टा। तो उल्टा लिखा हुआ है तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा? D का उल्टा क्या हो जाता है? W हो जाता है। तो एक ऑप्शन, एक को नहीं, सब तो W से स्टार्ट है, ठीक है। अब क्या आएगा? R से माइनस होकर के O गया था, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे माइनस होकर के H चला जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं EFGH, H लिखते हैं H। तो देखिए EFG 2 घर के तब बाद H आता है, ठीक है। WH वाला आंसर होना चाहिए, सब में दिया हुआ है। आगे एक और ढूंढ लेंगे तो हमको बता देगा वो क्या होता है। आगे कैसे होगा? अच्छा ये उल्टा था, ये 2 घर, ये उल्टा GT उल्टा होता है, उल्टा। तो M का उल्टा कितना होता है? N होता है, ठीक है। E का 2 घर, E आया है तो फिर यहाँ H आना चाहिए था, H का E होता है E, ठीक है। इसका उल्टा, A का उल्टा क्या होता है? Z। तो इस तरह से ऐसे देख पाएंगे। तो WHNHZ वाला
WHNHZ ये नहीं है, WHNH ये नहीं है, WHNH ये नहीं है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगा लेकिन बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक 2 घर के बाद वाला दिया था और एक इसका ऑपोजिट दे रहा था, बस खत्म। 2 साइन को बदलना है, कौन सा समीकरण सही होगा ये बताना है हमको। करते हैं पहला वाला ट्राई। 30 भागा 5, तो भागा गुना 10 5 सबको बदलना है, भागा को गुना में और 10 को 5 में। तो 30 भागा को गुना कर देंगे और 5 को कितना कर देना है 10, ठीक है। गुना है तो भागा कर देना, 10 को 5 कर देना। 30 10 से 300, 300 भागा 5 करेंगे तो आ जाएगा 60। 24 है क्या? 24 नहीं है, ये नहीं होगा। अगला ट्राई करते हैं। 30 गुना को भागा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 के जगह 5, भागा क्या कर देंगे गुना, और 5 के जगह कितना कर देंगे 10। तो 30 में 5 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 को 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 60। तो बस यही समीकरण सही हो गया, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। इसको बदल देने से हमारा काम हो जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ इसमें बेसी समझने को नहीं था। ये देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो बार बार कराएंगे, ट्रेंडिंग मतलब ऐसा ही पूछा जाता है ब्लड रिलेशन ज़्यादातर से। ट्री बना लेते हैं पहले, इसका कैसे बनता है। कह रहा है गुना का अर्थ, जोड़ का अर्थ बहन, माइनस का अर्थ बेटा, गुना का अर्थ पिता, भागा का अर्थ भाई। देख लिए एक बार अच्छे से बनाते हैं। S गुना M, गुना का अर्थ पिता है, S M का पिता है, S M का पिता है, S पिता है किसका? M का, ठीक है। M भागा U, M भाई है U का, भागा का मतलब भाई, M भाई है किसका? U का, भाई बहन के लिए कॉमा। U प्लस L, प्लस के लिए बहन, U L की बहन है, U बहन है किसकी? L की, ठीक है। L गुना Z, L पिता है Z का, L लड़का है, Z इसका कोई संतान है। Z माइनस I, Z बेटा है I का, और Z बेटा है किसका? I का, Z लड़का है I का। तो I, अरे पिताजी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसका मम्मी होगा तभी ना उसका बेटा कहलाएगा, तो I यहाँ पे लेडीज़ हो जाएगी। अब क्या कह रहा था, निकाल लेते हैं ना, डायग्राम बन गया ना, समझ में आ गया, इजी था। कह रहा है L किस प्रकार संबंधित है I से, L I से किस प्रकार संबंधित? L पति है, L क्या है? पति है, ख़त्म। L क्या है? L क्या है इसका? पति है, दिख रहा है साफ साफ, पति पत्नी का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 4। अगला, कौन इसमें आकृति निहित है, ये हमको ढूंढना है। इजीली देख पाइएगा, ऑप्शन छांटना स्टार्ट करेंगे, एकदम टाइम नहीं लगाएंगे इस सब क्वेश्चन में। ये देखिए ऐसे डंडा होना चाहिए नीचे, इसमें नहीं है, इसको हटाइए, फालतू का है। इसमें कहीं भी नहीं है, ऐसा त्रिभुज से डंडा निकला हुआ, इसको हटा देंगे। ये त्रिभुज से है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है। चौथा वाला ऑप्शन में देखेंगे तो हम आपको गौर करवा देंगे। ये देखिए, ये मिल गया कि नहीं मिल गया? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुछ नहीं था सवाल में। अगला, 4 तरह के एक जैसे दिए गए, कौन सा विषम है, ये हमको चुनना है। चुन के बताइए। टू 89 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो 17 में एक जोड़ दीजिए, 18 का स्क्वायर और प्लस 1 कर दीजिए। 17 1 18 का स्क्वायर 324 में 325, ये ऐसे फॉलो कर गया, ठीक है। अगला बताइए। अगला 121, 11 का स्क्वायर करते हैं। 121 किसका होता है? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 में एक जोड़िए, 11 और 1 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1, 12 का स्क्वायर 144 और 145, ऐसे हो गया। अगला बताइए। 225, 15 का स्क्वायर 225, 15 और 1 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 15, तो 16 का स्क्वायर कितना? 256। ये तो नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा, 16 का स्क्वायर 256 में जोड़ेंगे तो 271 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा अलग है? 225 241, क्योंकि सारा में जिसका स्क्वायर था उसमें एक जोड़ करके, स्क्वायर करके फिर एक जोड़ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सा और अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अगला, पारदर्शी शीट को मोड़ने से कैसे दिखाए? फोल्डिंग पेपर का है, करिए, कर पाइएगा? फोल्डिंग पेपर पढ़ा दिए, अब तो हो जाना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए,
15 टाइप का क्वेश्चन करा है, 15 को क्वेश्चन करा है, अच्छा से समझाने का प्रयास किया है। देखिए इसमें भी बताएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। मोड़ना है यहाँ पे, जहाँ कट लगा हुआ डॉट 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 जो है वहाँ पे मोड़ना है। ऑप्शन क्या क्या एलिमिनेट कर पाएंगे पहले देखिए। देखिए ये ऐसे ऐसे डॉट 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 है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, एक ऐसे लाइन है, और यहाँ पे एक ऐसे है, और एक ऐसे लाइन गया है, और एक ऐसे है। तो सबसे पहला बात, जो ये लाइन है यहाँ से गया, यहाँ से ये जो ऐसे लाइन है, जब इधर मुड़िएगा, यहाँ से मुड़िएगा जब यहाँ से, तो सीधा लाइन रहेगा। ये तो कन्फर्म है। कैसा लाइन रहेगा? सीधा। सीधा सीधा लाइन है क्या आंसर में? इसमें सीधा नहीं है, बीच में हटाइए। इसमें सीधा नहीं है, बीच में हटाइए, कहानी ख़त्म, झमेला। अब बताइए, और कुछ दिखेगा? बोलेगा हाँ दिखेगा। ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये जो ऐसे गया है, बड़ा वाला ऐसे, जब इधर मुड़ेगा तो इधर से ऐसे आ जाएगा, ऐसे 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 तरफ से आ जाएगा, मतलब आधा दूर से, आधा दूर से कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ से मात्र और मात्र यहाँ तक आया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था, कर पा रहा है? कर पा रहे हैं ना? कूट भाषा में टॉर्च को ऐसे लिखा गया है, बेस्ट को ऐसे लिखेगा, तो मार्स को कैसे लिखा जाएगा? समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग कैसे किया है? टॉर्च, इसको लिखा UNPSDI, इसका नीचे लिख देते हैं ना, सही रहेगा। UNPSDI, इसको समझते हैं कैसे लिखा हुआ है? बेस्ट। एक चीज़ आपको देखने को पता चल रहा है, ऊपर में 4 है, नीचे 5 संख्या, ये कैसे हो गया जादू? ये तो नहीं होना चाहिए था ना। बताते कैसे हुआ? टी के बाद यू आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है। उस हिसाब से एम के बाद क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा, हटा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ओ, NOP, देखिए NOP, तो एक बार क्या हुआ है? -1, और एक बार +1 हुआ है ओ का। इस तरह से इसका देखेंगे, बी का तो सी हो गया था। ई और एफ का देखेंगे तो डी से -D के बाद ई होता है ना? डी के बाद ई होता है, और ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। इस तरह से एन के बाद ओ के बाद पी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरह से हमारा जाएंगे मार्क्स के लिए। मार्क्स, तो एम के लिए कितना हो जाएगा? एम के लिए हो जाएगा एन, एम के बाद एन। ए के लिए क्या क्या लिख सकते हैं? तो जेड के बाद ए, और ए के बाद बी, तो NZB वाला हो जाएगा, NZB, NZB, NZB। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। प्रश्नवाचक के जगह पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए, खड़ी हिंदी बता रहे हैं, कौन सा आएगा? देखिए पहले क्या हुआ है, पहले यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टार है, ठीक है। उसके बाद स्टार क्या हुआ है? सेकंड पोजीशन पे आया है, लेकिन एक स्क्वायर के अंदर आ गया है। उसके बाद क्या हुआ है? 2 ठो स्क्वायर आया है, उसके बाद स्टार आ गया। तो अगला आकृति क्या होना चाहिए? बड़ा सा बनाइए, 1 2 3, अब इसके अंदर स्टार डाल दीजिए, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख पा रहा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, 3 में 3 स्टार होगा, 3 ठो स्क्वायर होगा और 1 ठो स्टार होगा। हो गया। इसका प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता है? हम बताएं इसका तरीका क्या करना है। सबसे पहले आपको तो देखना है, ध्यान से, ध्यान से देखिए इसको, और क्या नहीं बन सकता है। रिसोर्सेस है, क्या नहीं बन सकता है? तो रिसोर्सेस है, तो क्या नहीं बन सकता है? यहाँ पे SOURAC ये बन जाएगा, ठीक है। पावर P, इसमें कहीं भी P नहीं है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें कहीं I भी नहीं, ये तो क्वेश्चन कोलाइड कर गया भैया। ये भी हो सकता है, कहीं भी इसमें I नहीं है, ये भी बनाया, ये नहीं बनाया जा सकता, कहीं कहीं भी I नहीं है। और सारा बन जाएगा P भी नहीं था ना, सोर्सेस में कहीं भी P नहीं था, ये भी नहीं बनाया जा सकता। दोनों ऑप्शन होगा, क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन गलत था। इसको करके दिखाइए, कैसे सोच पाएंगे इसका? करने के लिए बताते हैं तरीका। इसमें देखिए
एक एक त्रिभुज में 7 5 12, आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। इसको देखिए 10 4 14, आधा कर दीजिए, कितना 7। उसी तरह से इसको देखिए कितना कितना 8 6 14, आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7। सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर 2, कुछ नहीं था सवाल में। अगला, बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्नूकर, बताइए क्या होगा। बेसबॉल आउटडोर, आउटडोर गेम है। हॉकी आउटडोर गेम है, बाहर में खेलने वाला है। फुटबॉल घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर गेम है। स्नूकर कैसा गेम है, इंडोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। स्नूकर कैसा गेम है, इंडोर गेम है। जो घर के अंदर खेला जाता है उसको इंडोर, जैसे चेस हो गया, और जो घर के बाहर खेला जाता है जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब क्या है, आउटडोर गेम है। अगला देखिए, कह रहा है चित्र एक कहानी, लॉजिकल रीजनिंग का है, बढ़िया से इसको समझेंगे। कह रहा है चित्र एक कहानी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है भैया, समझ रहे हैं। सभी कहानी की पुस्तकों में चित्र होते हैं। ठीक है, ये भी बात हम सुन ले रहे हैं आपका। और कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमको आसानी होगा नीचे निष्कर्ष निकालने में। चित्र एक कहानी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, चित्र के द्वारा कहानी हो सकता है। सभी कहानी की पुस्तक में चित्र होता है, सही बात है, ये बोल रहा है वैसा, तभी सही कर रहे हैं। कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपना निष्कर्ष पर। चित्र एक कहानी को शब्दों की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार वर्णन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कभी भी अच्छा और बुरा का बात किया गया था, नहीं। तो जो बातें नहीं किया गया है उसका बारे में हम क्यों कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे नहीं पता हमको भैया, हम इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। कहानियों को पुस्तकों में कहानियाँ बहुत सरल होती है। कहानियों की पुस्तकों में कहानियाँ बहुत सरल, ऐसा कोई बात कहा गया था कि बहुत सरल होती है और बहुत हार्ड होती है, अच्छा बुरा इसका कोई भी कैरेक्टर के बारे में बताया गया, नहीं बताया गया। क्यों उंगली करना, नहीं। कुछ कहानियों की पुस्तकों में शब्द और चित्र दोनों होते हैं। यहाँ देखिए, कुछ कहानी की पुस्तकों में शब्द होते हैं, कुछ कहानी पुस्तकों में चित्र होते हैं। कहानी खत्म। यही तो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, आ रहा है समझ में। केवल 3 हो जाएगा। जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में बताने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल, कैसे होगा, आ रहा कुछ आइडिया। पहले लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह ही, RT X छोड़ा है जगह, SX जगह छोड़ा है, Z जगह छोड़ा है, TXY जगह छोड़ा है, YZ। अगर देखिए x के बाद y कर देते हैं, जहाँ जहाँ x बड़ा वाला पकड़ने बोले थे, x के बाद y, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, y के बाद z होना चाहिए, जगह तो बचा नहीं, कोई बात नहीं, y के बाद z होना चाहिए था ना। किससे होगा, RTXY SXYZ। तो जहाँ z है यहाँ y डालते हैं, तो जहाँ t है वहाँ पहले क्या है, r, तो यहाँ लगा देते हैं r। तो RTXY SX, यहाँ पे बैठेगा SXYZ। बन गया कि नहीं बन गया, देखिए RTXY XXYZ, RTXY SXYZ, खत्म। तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, YYRSX, YYRSX। ऑप्शन नंबर 3 ही होगा ना, IIRSX, हाँ सही, ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। और आज भी बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन कर लिए हम लोग। 20 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। उम्मीद करते हैं अब सेट आपको अच्छा लगता होगा और आपको इस रीजनिंग में बहुत अच्छा फ़ायदा होता होगा। तो आज हम लोगों का 1000 जो क्वेश्चन था, 1000 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इसके लिए आप सभी का शुक्रिया कि आप इतना इसको देखते हैं। ठीक है, और इसको देखा कीजिए, जिससे आपका रीजनिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।